सरकार हर तरह से मदद करेगी। अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं और आप भी अपना कोई भी खुद का कोई भी छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं या आपका कारोबार शुरू किया हुआ है और जिस कारोबार को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने एक नई और फ्रेश योजना शुरू की है, जिसके तहत आप अपने आधार कार्ड से घर बैठे 1 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक का लोन लेके आप अपना कोई भी छोटा मोटा कारोबार भी शुरू कर सकते हैं या कारोबार शुरू किया हुआ है उस कारोबार को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस योजना का नाम है पीएमईजीपी योजना। इस योजना के तहत अगर आप लोन लेते हैं, अपने आधार कार्ड से लोन लेते हैं, तो इस लोन में आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो जिसमें आपको 25 से 20% की आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप विकलांग हैं तो आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप महिला हैं तो जिसमें आपको 40% की छूट मिलेगी। अगर आपके 18 वर्ष की आयु अधिक है तो आप ये अपने आधार कार्ड से ये लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये लोन आपको कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, किसी बैंक या दफ्तर आपको जाना होगा या नहीं जाना होगा, इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखें। साथ ही मैं आपको लोगों बता दूं कि अगर आप अपने आधार कार्ड से यहां से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 0% ब्याज भरना होगा। यहां पे आपको कोई किसी प्रकार का ब्याज नहीं भरना होगा, 0% ब्याज भरना होगा। और दोस्तों, ये लोन लेने के लिए आपको अपने मोबाइल के माध्यम से एक छोटा सा फॉर्म गूगल के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा और ये फॉर्म आप अप्लाई करने के बाद में 2 या 3 घंटों के बाद में ये लोन आपके ही खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके बाद में ये लोन आपको वापिस धीरे धीरे किस्तों के माध्यम से आपको 5 या 10 या 15 वर्षों के माध्यम से किस्तों के माध्यम से आपको ये लोन चुकाना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को बता देता हूं कि ये लोन अपने मोबाइल से ये फॉर्म भर के कैसे आपको आवेदन करना है और कैसे अप्लाई करना है। छोटी सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपको फटाफट बता देता हूं। और लोन लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो पहले इस चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे भी लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या सरकार द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप उस इंफॉर्मेशन का फायदा सबसे पहले ले सकें। दोस्तों, लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले गूगल ओपन करना है और जहां पे आपको सर्च बार में टाइप करना है जन समर्थ। दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही जन समर्थ टाइप करोगे तो आपके सामने एक सबसे जो पहली वेबसाइट है, ये केंद्र सरकार की एक रियल और भरोसेमंद लोन लेने के लिए वेबसाइट है और आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, सेकंड पेज है वो आपके सामने एक इस प्रकार का ओपन होता है और यहाँ पे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। आपको पहले इन निर्देशों का पालन करना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि आवेदक कृपया ध्यान दें कि जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी तरह भुगतान करने के लिए नहीं कहता है, इसलिए आपको यहाँ पे सलाह दी जाती है कि आपके मोबाइल पर कोई कॉल या एसएमएस या कोई भुगतान करने के लिए जैसी कोई ऐसी जीमेल या ऐसी कोई जन समर्थ जैसी कोई घोटालेबाज फर्जी वेबसाइट आपको दिखे तो आप ऐसी वेबसाइटों से लोन आप बिल्कुल न लें। तो दोस्तों, इस पेज को यहां से कर देते हैं स्किप और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला वाला पेज है वो आपके सामने भी इस प्रकार का ओपन हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि क्रेडिट लिंक सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है। यानी दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि ये सरकारी एक राष्ट्रीय पोर्टल है जिसके तहत आपको ये कर्ज दिया जा रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको कर्ज है अलग अलग 7 कैटेगरी के आपको अलग अलग लोन दिया जाएगा। अगर आप 7 कैटेगरी कोई भी कैटेगरी का लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लोन दे दिया जाएगा और यहाँ पे 7 कैटेगरी में आपको टोटल 15 योजना के तहत ये लोन मिलने वाला है। और यहाँ पर बताया गया है कि 200 से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ इस वेबसाइट के तहत लोन है वो प्राप्त कर लिया है।
तो दोस्तों पहले मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके बता देता हूं कि 7 ऐसी कौन सी ऋण श्रेणी है जिसके तहत आपको ये कर्ज मिलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे जो पहली श्रेणी है आप देख रहे हैं कि ई किसान उपज निधि है और इसमें एक योजना के तहत लोन यहाँ पे दिया जा रहा है। और सेकंड श्रेणी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों 2 योजना के तहत लोन दिया जाएगा। और कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड का नाम आपने शॉर्टकट नाम सुना होगा, बहुत सारे आपने ऐसे लोन लिया होगा जिसका नाम है केसीसी लोन। तो ये सेम केसीसी लोन है, अगर आप बैंक द्वारा लेते हैं तो वहां से भी ले सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल के माध्यम से केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो आप यहां से कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड ये कर्ज यहां से आप ले सकते हैं। 2 योजना के तहत आपको ये कर्ज दिया जाएगा। और ये 7 ऋण श्रेणी का जो लोन है वो आपको कैसे आवेदन करना है, कोई भी श्रेणी का लोन आपको कैसे आवेदन करना है, जिसकी प्रक्रिया भी आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इसकी अगली वाली है जो श्रेणी है वो कृषि आधारित सूचना ऋण है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कृषि आधारित ऋण है और इसमें 3 योजना के तहत आपको ये कर्ज दिया जा रहा है। और इसमें बताया गया है कि आप किसान है और आपको कोई भी फसल का जरूरत है, कोई ऐसी संसाधन की जरूरत रहती है तो आप ये कृषि आधारित सूचना ये आप कर्ज ले सकते हैं। दोस्तों इसकी अगली वाली जो श्रेणी है वो व्यवसाय गतिविधि श्रेणी है। यानी दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें 6 योजना के तहत आपको अलग अलग कर्ज दिया जा रहा है। और इसमें बताया गया है कि ये कर्ज आपका कोई भी नया कारोबार स्थापित कर रहे हैं या मौजूदा कारोबार को अगर आप आगे बढ़ाने के लिए अगर आप पैसा आपको चाहिए, कर्ज चाहिए, तो आप ये व्यवसाय गतिविधि ये कर्ज आप ले सकते हैं। इसकी अगली वाली श्रेणी है आजीविका श्रेणी। इसमें दोस्तों क्या है आप लोगों को बता दूं, एक योजना के तहत आपको ये कर्ज दिया जा रहा है और इसमें बताया गया है व्यक्ति के स्वयं सहायता के लिए ये कर्ज दिया जा रहा है। यानी व्यक्ति की किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है, इसके पास में बिल्कुल कोई पैसा नहीं है और उसको कर्ज चाहिए, तो ये आजीविका श्रेणी है, ये कर्ज भी ले सकते हैं। इसकी अगली वाली श्रेणी है शिक्षा श्रेणी। यानी दोस्तों यहाँ पे आपका बताया गया है कि आप विद्यार्थी हैं, इसमें एक योजना है और आपके पास में पैसा नहीं है, आप गरीब हैं और आप चाहे भारत में पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप ये शिक्षा ऋण है ये आप कर्ज ले सकते हैं। दोस्तों मैंने भी एक पहले कर्ज लिया था जिसमें यहां से मैंने लिया था व्यवसाय गतिविधि के तहत मैंने कर्ज लिया है। फिर भी आप लोगों को आज यहाँ पे बता दूं कि ये मैंने कर्ज कैसे अप्लाई किया है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप देख रहे हैं एक नीचे कॉलम बना हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है पात्रता की जांच करें। दोस्तों ये 7 ऋण श्रेणी है, सारे के नीचे यहाँ पे कॉलम बना हुआ है। कोई भी श्रेणी का अगर आप लोन लेते हैं तो इस कॉलम पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं इस कॉलम पर क्लिक कर देता हूं तो इसके आगे एक दूसरा आपके सामने पेज ओपन होगा, इस प्रकार का हुआ होगा। आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना और इसमें साफ साफ बताया गया है कि ये कर्ज कोई भी नया कारोबार स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है या मौजूदा कारोबार को विस्तार के लिए ये कर्ज दिया जा रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है आइए योग्यता की जांच करें। तो चलिए योग्यता का पहले जांच भी कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले सवाल दिया गया है, इसमें बताया गया है एक उपयोग विकल्प का चयन करें जो हम आपके लिए बेहतरीन योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कर्ज ले रहे हैं, ये किसके लिए ले रहे हैं, आप हथकर बुनकर के लिए ले रहे हैं या मैनुअल सफाई कर्मी तभी या सड़क विक्रेता है या फेरी वाले तभी या कोई अन्य व्यवसाय के लिए आप ये कर्ज ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं अन्य व्यवसाय के लिए ले रहा हूं इसलिए इस पर क्लिक कर देता हूं। इसके आगे भी और भी कई सारे अलग अलग सवाल है। सेकंड सवाल है यहाँ पे आपको बताया गया है, आप देख सकते हैं कि आप किस प्रकार का व्यवसाय गतिविधि करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे आपका बताया गया है कि ये आप कारोबार ले रहे हैं, ये नया कारोबार ले रहे हैं या मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों मैं नया कारोबार यहाँ पे शुरू कर रहा हूं इसलिए नए पे क्लिक कर देता हूं। इसका अगला वाला सवाल है क्या आपने 8वीं पास कर ली है। तो दोस्तों मैंने 8वीं पास कर ली इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। अगर आपने नहीं किया तो आप ना पे क्लिक करोगे तो भी ये आपको कर्ज दे दिया जाएगा। इसके आगे आपको बताया गया है कि आपने ईडीबी परीक्षण कर लिया है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं या आप अन्य हैं। तो दोस्तों मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूं इसलिए ना पे क्लिक कर देता हूं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको मैंने पहले ही बताया कि 25% आपको सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी। इसके आगे बताया गया है कि आप अपना व्यवसाय प्रकृति का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपका बताया गया है कि आप ये लोन दे रहे हैं ये उत्पादन के लिए ले रहे हैं या व्यवसाय सेवा के लिए ले रहे हैं या व्यापार के लिए ले रहे हैं।
तो दोस्तों मैं व्यापार के लिए ले रहा हूं, इसलिए व्यापार पे क्लिक कर देता हूं। आगे बताया गया है कि आप अपना लिंग चुने, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप पुरुष है या महिला है। तो दोस्तों मैं पुरुष हूं, इसलिए पुरुष पे क्लिक कर देता हूं। अगर महिला है तो आप महिला पे क्लिक करें, बहुत जल्द लोन मिलेगा और जिसमें आपको सब्सिडी की बहुत ज्यादा छूट मिलने वाली है। इसमें बताया गया आप अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, आप SC ST है, OBC है। तो दोस्तों अन्य श्रेणी पे मैं क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग है। तो दोस्तों मैं नहीं तो विकलांग हूं, ना ही कोई भूतपूर्व सैनिक हूं, इसलिए ना पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे यहाँ पे कुछ अलग अलग क्षेत्र दिए गए, आप देख रहे हैं यहाँ पे पूर्व क्षेत्र है, जैसे उत्तराखंड हो गए या हिमाचल प्रदेश हो गए या जम्मू कश्मीर हो गए या कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं या कोई ऐसे जनजातीय क्षेत्र रहने वाले, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको ना पे क्लिक करना है। और ना पे क्लिक करने के बाद में आपको अपना जो क्षेत्र है जिनका आपको कमेंट में नाम जरूर बताना है। इसके आगे अपना जो स्थान है वो आपको यहाँ पे आप शहर में रह रहे हैं या ग्रामीण में रह रहे हैं। तो दोस्तों मैं ग्रामीण में रह रहा हूं, इसलिए ग्रामीण पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे आप देख रहे हैं आवेदक लाभार्थी किस प्रकार आप चयन करें, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू करें। यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू करें, ये आप अकेले करें या पार्टनरशिप में। तो यहाँ पे आप एक तीर का निशान देख रहे हैं, इस तीर निशान पर क्लिक करोगे तो एक है व्यक्तिगत पर और दूसरा है गैर व्यक्तिगत पर। आप अकेले काम करें तो व्यक्तिगत पर आपको क्लिक करना है, नहीं तो आपको गैर व्यक्तिगत पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे बताना है कि अनुमत प्रयोजन लागत दर बताएं, यानी दोस्तों आपको बताया गया है कि ये आप कितने का लोन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं 6 लाख रुपए का लोन लेना चाहता हूँ, जरूरत है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 6 लाख रुपए टाइप कर दिया है। 6 लाख रुपए टाइप कर देने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आगे बताया गया है कृपया हमें वो राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कारोबार के अलावा जो आप लोन ले रहे हैं उसके अलावा आप अपने कारोबार में कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों लोन के अलावा जो मैं है इसमें 30,000 रुपए निवेश कर सकता हूं, इसलिए यहाँ पे 30,000 रुपए टाइप कर दिए। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं लोन लेने के लिए पात्रता की गणना करें, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा और पेज थोड़ी देर से ओपन होगा और ये पेज आप देख सकते हैं इस प्रकार का ओपन हुआ। यहाँ पे बताया है कि बधाई हो कि एक व्यावसायिक गतिविधि के तहत ये आपको ये कर्ज दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आप देख सकते हैं बताया गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये आपको कर्ज दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये मुझे कर्ज आप देख रहे हैं 5,70,000 रुपए का कर्ज दिया जा रहा है और जिसमें EMI किस्त है, यानी दोस्तों मुझे हर महीने 12,000 रुपए यहाँ पे किस्त है, मुझे धीरे धीरे चुकानी होगी। और ये लोन मैंने 5 साल के लिए लिया है क्योंकि मैं धीरे धीरे 5 साल के बाद में चुका दूंगा। और उसके बाद में क्या करना है, लोन लेने के लिए थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक व्हाइट कलर का कॉलम बना हुआ है और जिसमें बना हुआ है आवेदन लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में जो अपना मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में ये कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड नीचे आप देख रहे हैं कॉलम बना हुआ है, जिस कॉलम में आपको फिल कर देना है। इस कॉलम में फिल करने के बाद में यहाँ से आपको अनुमति दे देनी है। अनुमति देने के बाद में यहाँ पे OTP प्राप्त करें, वहां से आपको यहाँ पे OTP प्राप्त कर लेनी है। OTP प्राप्त करने के बाद में आगे आपसे और मोबाइल नंबर लिया जाएगा, आपको वो मोबाइल नंबर दिया जाना है जो आपके खाते से लिंक हो, जुड़ा हो। और वो नंबर देने के बाद में 2 या 3 घंटों के बाद में ये लोन आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।